हे गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक से होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं ना तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके काम होते हैं उसको आप डेली करिए, कोई भी काम पेंडिंग ना रहने पाए। फिलहाल अभी तो आपका काम सिर्फ एक ही है, वो है प्रिपरेशन का, क्योंकि आपका AKTU का सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, 9 मार्च से स्टार्ट होगा। तो आप एक काम करिए ना कि उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी होता है। वो आपका एक काम है, बहुत प्राइमरी काम है, मेन काम है, उसको आपको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम आप इस वीडियो में आज के बताएंगे क्वांटम के बारे में। तो जैसा कि आपने शायद क्वांटम सुना हुआ होगा, क्वांटम 1 मिनट में आपको बता दूं क्वांटम क्या होता है या फिर कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ क्वांटम, क्वांटम क्या होता है, कितने रुपए का मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इससे पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसको कम से कम कितना दिन पढ़ना चाहिए, इससे कितना नंबर आ सकता है, और अगर हमारे पास क्वांटम नहीं होता है तो उसके अलावा और कौन कौन से अल्टरनेट ऑप्शन हैं जिससे कि हम AKTU में पास हो जाएं, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में पास हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं और बता देता हूं कि क्वांटम क्या होता है। देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ये तो खैर आप शायद देख रहे होंगे। तो इसका नाम नोबेल है। मैं जहाँ पे रहता हूँ बनारस में, उसको मतलब इसको यहाँ पे नोबेल बोलते हैं। इसको आप एक एक करके दिखाता हूँ। इसको नोबेल बोलते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, नोबेल क्वेश्चन बैंक फॉर BCA। इसी तरीके से जो भी आपका कोर्स होगा उसके लिए होगा, और उसके लिए होगा, और जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके लिए होगा। तो खैर, ये तो एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स है, इसके लिए था। ये मेरा असेंबली लैंग्वेज एक सब्जेक्ट था, उसके लिए था। फिर एक मेरा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, उसके लिए था। फिर एक था बिजनेस इकोनॉमिक्स का। फिर उसके बाद एक था डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। तो ये तो खैर मेरा था, BCA के लिए था, और BCA में भी थर्ड सेमेस्टर का था, और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए था। तो जो भी आपका कोर्स होगा, लाइक BTech, B.Pharma, MBA, MCA, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, कोई भी आपका कोर्स हो सकता है। और जैसा कि आप अभी इस टाइम पे फर्स्ट या फिर थर्ड सेमेस्टर में होंगे, उसके लिए हर एक सब्जेक्ट का आपको मतलब लेना है, उसको क्वांटम बोलते हैं। और ये जो यहाँ मतलब मेरा वाला जो था उसको नोबेल बोलते हैं, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे होंगे ना, बहुत ढेर सारे चांसेस है कि उसको क्वांटम बोलते होंगे, सब इसी के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया क्वांटम। अब बात आती है कि मतलब ये होता क्या है। तो जैसा कि ना, इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्वेश्चन बैंक टाइप का होता है, और प्लस मतलब इसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं, प्लस जो आपका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना बना के दिया हुआ होता है अलग अलग। रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा डिटेल्स में। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय एरे। उसके बाद तमाम मतलब, और फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे करके के फिर यहाँ पे मतलब इसका मतलब आंसर लिखा हुआ है। तो इससे पढ़ने में थोड़ा आसानी रहती है, ख़ास करके उस टाइम पे जब आपके पास कम टाइम हो और जब आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो। रुकिए, मैं आपको एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे। इसमें मतलब लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे मतलब दूसरा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब होता है आपका क्वेश्चन बैंक होता है, जिसको शॉर्ट बुक बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, वो होता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट कि क्वांटम क्या होता है, और फिर मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं कि ये कहाँ पर मिलेगा, अब बात करते हैं कि कितने का मिलेगा। तो देखिए, जनरली ये 50 रुपये का एक मिलता है। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, तो वही आपका 250 का मिल जाएगा, या फिर हो सकता है कि 40 रुपये का मिल जाए, या फिर हो सकता है कि 45 रुपये का मिल जाए। वो तो डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर कि वो कितने का आपका देता है, या फिर कहाँ से आप लेते हैं। ये तो हो गया कि कितने का मिलेगा। बात करते हैं कहाँ मिलेगा। तो देखिए, कहाँ मिलेगा का सबसे अच्छा मतलब आंसर यही है कि आप अपने किसी सीनियर से मिलिए, उनसे बातें कीजिए। कॉलेज में जाते ही होंगे, उनसे मिलिए, बातें कीजिए, वो बोलिए कि भाई साहब मुझे क्वांटम की ज़रूरत है, बताइए कि आपने कहाँ से ख़रीदा था, या फिर कहाँ से मिलेगा। या फिर अगर उनके पास ऑलरेडी है तो आप उन्हीं वाला ले लीजिएगा, आपको पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका 250-200 बच भी जाएगा। तो सबसे सही है कि सबसे पहले तो आप सीनियर से मिलिए। अगर उनके पास होता है तो आप उनसे ले लीजिए, नहीं होता है तो उनसे पूछ लीजिए कि आपने कहाँ से ख़रीदा था, या फिर कहाँ पर सस्ता मिलेगा, कहाँ पर अच्छे से मिल जाएगा, वो पूछ लीजिए। अगर बता देते हो अच्छी बात है, नहीं भी बताते हैं तो भी आप किसी दुकानदार के यहाँ चले जाइएगा। आपके कॉलेज के जो कुछ दूर पे होंगे, जो मतलब थोड़ी बड़ी दुकान होगी, या फिर मीडियम टाइप की भी दुकान होगी, तो भी कोई बात नहीं है, आप उनके यहाँ चले जाइएगा, पूछ लेकर दे देंगे, बता देंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इससे पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल आप पास हो सकते हैं।
जैसा कि अगर कम टाइम में आपको पास होना होता है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्वांटम। तो आप बिल्कुल आप पास हो ही सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं पास मतलब लोग होते हैं तभी ना इसको लेते हैं स्टूडेंट लोग, तभी ना इसकी इतनी डिमांड होती है, तो आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। फिर उसके बाद आप बात करते हैं कि इसको कम से कम कितना दिन पढ़ना चाहिए। देखिए ऐसा कोई फिक्स मतलब नहीं है कि आप इतने दिन पढ़ेंगे तभी जाके आप पास होंगे, या फिर इतने दिन पढ़ेंगे तभी जाके आपका अच्छा नंबर आएगा, नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना कम टाइम में पढ़ के कितने अच्छे से आप समझ लेते हैं। फिर भी अभी तो जैसा कि आपके पास कम से कम 10 दिन टाइम है, तो आप 10 दिन में यार अगर आप 2-2 दिन भी मतलब वैसे तो क्योंकि जो आपका टाइम टेबल आया होगा ना उसमें भी 1-2 दिन का गैप तो होगा ही होगा। तो आप चाहे तो ऑलरेडी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी क्वांटम हो तो आप पढ़ ही रहे हों। तो कहने का मतलब है कि 10 दिन अगर आपके पास है तो उतने में आप मतलब 10 दिन अगर पढ़ते हैं ना आप पाचक को 2-2 दिन भी पढ़ते हैं, जैसा कि आखिर के टाइम पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, तो उस टाइम पे अगर आप एक दिन भी इसको चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन ले लीजिए, 2 दिन में अच्छे से आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिनको आप तुरंत देख के मतलब तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इससे कितना नंबर आ सकता है। देखिए ऐसे फिर वही बात कि इससे फिक्स नहीं है कि कितना नंबर आ सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आप पास हो जाएंगे, आपका 50% नंबर आ सकता है आपके, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है ना तो 50 नंबर आ सकता है आपका, 60 नंबर आ सकता है, 65 नंबर आ सकता है, 70 आ सकता है, 75 आ सकता है, 80 भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं, इससे पहले ऑलरेडी कितने आपका प्रिपरेशन कितने अच्छे से हुआ है। अगर आप इसको एज ए मतलब रिवाइज करने के लिए ले रहे हैं ना तब तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, 60, 65, 70 भी आ सकता है। वहीं पे अगर आपने ऑलरेडी इससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, एकदम आप कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ आपको मतलब पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर वही है कि आप 50, 45, 48, 52 इतने नंबर आप ला सकते हैं, मतलब 100 में से। फिर उसके बाद अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास ये है ही नहीं है तो क्या, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है ही हैं। आप चाहें तो गूगल आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो आप चाहें तो उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, जल्दी जल्दी जो मेन टॉपिक होगा। या फिर आप वो सभी हटा करके आप एक काम करिए कि यूट्यूब पे लेक्चर वीडियोस देखिए, जो भी आपके एक चैप्टर होते हैं, एक यूनिट होते हैं, पूरे के पूरे मतलब वो होते हैं। आप सिंपल यूट्यूब पे डालिए कि मान लीजिए कि आपको पढ़ना है मैथ में, मान लीजिए कि आपको पढ़ना है डिफ्रेंसिएशन, तो डालिए डिफ्रेंसिएशन, कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन इन वन वीडियो, या फिर कंप्लीट अलजेब्रा इन वन वीडियो, ऐसा आप डाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में है। ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में कुछ और है और आप पढ़ कुछ और रहे हैं, नहीं, सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम का। मतलब एकदम अगर आप मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो आपके पास सिलेबस आपको जानना ही जानना है कि कौन कौन सा सिलेबस में कौन कौन सा यूनिट है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, आपको जानना ही जानना है। अगर जानना है तब तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप मतलब अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ, अपना टाइम वहीं पे वेस्ट कीजिए जहाँ पे मतलब आपको फ़ायदा लगता है। अब पता लगा सिलेबस में कोई और चैप्टर है, कोई और टॉपिक है, और आप कोई और चैप्टर, कोई और टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ जब वो आना ही नहीं है। और वैसे भी जैसा कि मतलब इस बार सिलेबस रिड्यूस हो गया था 25%, तो आप देख लीजिए कि रिड्यूस होने के बाद जो आपका सिलेबस था वो कौन सा है, उसका PDF कौन सा है, पता लगाइए। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर आपके कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ होगा, या फिर नहीं भी है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी टीचर से आप मिल के, प्रिंसिपल से, जहाँ से भी जो मेन होगा उससे मिल के आप सिलेबस ले लीजिए, उससे आसानी रहेगी पढ़ने में। तो ये था जो कि हम आपको बताना चाहते थे। वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया यार, सॉरी इतना लंबा वीडियो होने के लिए। आगे आएंगे और भी अच्छी वीडियोज आएंगे जिसमें हम आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, आपको रुकना नहीं है। आपके जो भी काम होते हैं आप उसको करते रहिए, टेंशन में नहीं रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा, कॉन्फिडेंस में रहिएगा, एनर्जी के साथ रहिएगा। अच्छा खाइए, अच्छे से सोइए, अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे लोगों के साथ घूमिए, अच्छी चीज़ें जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं आप अच्छे से करिए, मोटिवेट रहिए, कॉन्फिडेंस में रहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।